बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। और मैं आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, जैसे कि सब्ज़ियाँ आ चुकी हैं। हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे तो कहा कि मुझे जो है वो सब्ज़ियाँ लेके दे दें, और उसके बाद जो है मैंने अपने घर के काम जो है वो समेट लेने हैं। और रोज़ रोज़ एक ही रूटीन दिखाना जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता, तो कभी कोई रेसिपी शेयर कर दी और कभी कुछ। और अब जैसे कि आप लोगों ने सुना, ये थी छोटी की आवाज़ जो कि रो रही थी। और बहुत ही मुश्किल हो जाता है सब चीज़ों को मैनेज करना, और ये सारा कुछ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि औरत को अल्लाह पाक ने हर फन मौला बनाया है। तो हर फन आता है औरत को। बच्चे भी संभालना हमारी ज़िम्मेदारी है, घर के काम काज भी समेटना हमारी ज़िम्मेदारी है, और जो है सब चीज़ों को लेके चलना, मैनेज करना, वो सब हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अल्लाह पाक ने इतना सब्र, इतनी हिम्मत और इतना हौसला भी औरत को दिया है। तो अपने घर के काम काज भी मैं करती रहती हूँ, साथ साथ में जो है मुझे ससुराल की तरफ भी जाना होता है। वहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, छोटा सा एक पार्लर बनाया हुआ है, उसे भी देखना होता है। छोटी सी एक बुटीक बनाई हुई है, बुटीक तो नहीं, मतलब कि सिलाई सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ के जो बच्चियाँ जो हैं वहाँ की, वो मुझसे कुछ ना कुछ आके सीख रही होती हैं, पूछ रही होती हैं, तो उनको भी सिखाती रहती हूँ। और यहाँ पे रहना भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि हस्बैंड की जॉब जो है वो शहर में है। तो जितने दिन और जितना टाइम वो जॉब करते हैं, तो हमें यहाँ घर में भी रहना होता है। तो इस तरह से सब चीज़ों को साथ। तो अलीवीर भाई के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, अलीवीर भाई के बारे में बात करते हैं। आज मैं उनकी वीडियो देख रही थी, आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनकी वीडियो देखी और वो क्या था। आज उनके साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। हादसा क्या हुआ वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, और फिर ये बात जो है पूरे वीर बरादरान में फैल गई रहेंगे, और साथ साथ बातें भी चलती रहेंगी। और जैसे कि आप लोग टाइटल देखते होंगे और कहते होंगे कि ये ऐसा क्यों है, तो वही बात है कि भैंस के आगे जो है वो बीन हम बजाते ही रहेंगे, और तब तक कोशिश करते रहेंगे कि जब तक ये लोग सुधर नहीं जाते हैं। तो जी अरवी को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख लिया है। इसको आप टिप समझ लें या थोड़ा छोटा सा एक मशवरा समझ लें, क्योंकि ये अरवी जो है ये ज़मीन है, जैसे कि आलू की फसल होती है, उस तरह से ये अरवी जो है ज़मीन में होती है। तो इसके साथ लाजमी मिट्टी होती है, जिसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको थोड़ी सी देर हम भिगो के रख लेंगे तो मिट्टी अच्छी तरह से हट जाएगी, और फिर इसको जो है रगड़ रगड़ के धो लेंगे तो इसके जो बाल हैं वो भी हट जाएंगे। और उसके बाद हम इसको बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को याद होगा कि मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। और मैंने ये फ़ैसला किया है कि तब तक मैं नहीं बताऊँगी जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती। और क्योंकि वो इन सब बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि यूट्यूब से अर्निंग होती है या कुछ। और मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी मुझ पे फ़ख्र हो, उनको अपनी वाइफ पे फ़ख्र हो कि उनकी वाइफ ने कुछ किया। क्योंकि यही बात होती है ना कि हस्बैंड तो यही समझ रहे होते हैं कि बस ये तो जो है घर में पड़ा हुआ एक, जैसे कि वो एंटीक पीस होता है, वो ये वही है। और मैं कुछ करना चाहती हूँ, जॉब मैं कर नहीं सकती, क्योंकि जो है मैंने सिर्फ इंटर किया था और उसके बाद जो है मेरी शादी हो गई। और शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है। तो इस तरह से जो है मैं इतनी कुछ ख़ास पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और जितना है जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की जो है अच्छी परवरिश और उनको जो है सब कुछ सिखा रही हूँ जो मुझसे हो सकता है और जो मैं करना जानती हूँ। और
और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से सुकून मिलता है और बहुत बहुत अच्छा लगता है जो लोग इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं और कहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब होंगी, क्योंकि इतने सारे लोगों की मेरे साथ दुआएं हैं। और मैं इतना समझती हूँ कि जो दिल से मेहनत कर रहा हो, मैं यूट्यूब को जो है बिल्कुल जॉब की तरह निभा रही हूँ कि यूट्यूब जो है मैं नौकरी समझ के कर रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं इस पे मेहनत करूँगी। मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे यहाँ तक कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मैं व्लॉग्स देखती हूँ, काफ़ी सारी मेरी जो बहनें हैं उनके व्लॉग्स इतने अच्छे होते हैं, उन्होंने म्यूज़िक लगाया होता है अपनी बातों के बाद और सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ मुझे नहीं आता और मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ थोड़ी सी भी कमी पेशी लग रही हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत जो है माफ़ी चाहती हूँ। और अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दिया करें, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और आप लोगों के व्यूज़ जो हैं, मैं पहले भी आप लोगों के साथ यही बातें करती रहती हूँ कि आप लोगों के जो व्यूज़ हैं वो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, हमारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। और जो घर बैठी ख़वातीन हैं, पर्दे के पीछे जो है वो रह के वो ये सब कुछ काम करना चाहती हैं, तो आप लोगों का क्या जाता है, आप लोग सिर्फ़ एक व्यूज़ ही उन्हें दे दिया करें और उनको जो है उनकी हौसला अफ़ज़ाई। तो बात कुछ यूँ है कि जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो सबसे पहले उनकी वीडियो आई हुई थी कि आज बहुत बड़ा हादसा हो गया। यकीन जाने मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मेरा दिल मजबूर हो गया उनकी वीडियो खोलने के लिए। जैसे ही मैंने उनकी वीडियो खोली तो हाल हवाल और सब कुछ दुआएं और ये सब सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद 2-3 मिनट तो जो है इस सिलसिले में चले गए। उसके बाद जी उन्होंने अब्बा जी का हुक्का बनाया और हुक्का बनाया, फिर उनको ये परेशानी हो रही थी कि हुक्के में कितना पानी रखना है, कितना नहीं रखना है और ये सब। हालांकि आप गाँव के रहने वाले हैं, अब्बा जी सदियों से हुक्का पीते आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि हुक्के में कितना पानी रखना है और कितना नहीं रखना। जी उस हुक्के के चक्कर में जो है 5-7 मिनट वो चले गए। उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और फिर भाभी साहिबा आ गई। भाभी साहिबा जैसे फिर उन्होंने जो है ना सिलेंडर को ऐसे लिटाया हुआ था तो वो चाय बनाने लगी और सिलेंडर को देख के मेरा दम निकल गया। मैंने कहा ज़रूर ये सिलेंडर फटा होगा जिसकी वजह से जो है इन्होंने लिखा कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और फिर वो चाय जैसे ही बनाने लगी, फिर हुआ ये कि जो मासी मुसीबतें थी वो उन्होंने एकदम से कहा हाय हाय गैस जो है वो ख़त्म हो गई। तो इतनी देर में उन्होंने अपना महल भी दिखाया और हादसा कुछ यूँ था कि जो सिलेंडर में गैस थी वो ख़त्म हो गई। तो भाभी ने कहा कि हाय हाय आज फिर इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे चाय जो है वो लकड़ियों वाले चूल्हे पे बनानी पड़ेगी। और ये था उनका हादसा। फिर उनका दम निकला जा रहा था एक लकड़ी वाले चूल्हे पे चाय बनाते हुए। और फिर ये थी पूरी वीडियो और इतना उसमें सस्पेंस था और ये था उनका कंटेंट। और हम पागल हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है और ख्वाबों पे पाबंदी भी नहीं है, ख्वाब देखे जा सकते हैं और इंशाल्लाह ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे और हमारे ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे इंशाल्लाह। और मेरी जो अरबी है वो जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बिल्कुल इस तरह से बनाएं। और कुछ लोग होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि नमक लगा के रख देते हैं और की जो लेस सी होती है उसको बहुत खूब मल के धोते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, ये भी एक छोटी सी टिप है। ऐसा करने से जो है इसका जो शोरबा होता है वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनता। अगर आप इसको सिंपल तरीके से धोएं और बुनाई करके और शोरबा डाल दें तो यकीन जाने अरबी की सब्ज़ी ऐसे बनती है जैसे कि हम पाए खा रहे हों। और ये देखें जी, ये मेरा जो 1 महीने का जो है आप देख लें, राशन कह लें, ग्रॉसरी
जो है हस्बैंड करके आते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। यहाँ पे कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। यहाँ पे छोटी छोटी सी किराना शॉप होती हैं, वहाँ से वो लेके आते हैं। और आपको बहुत ही मज़ेदार सी बात बताती हूँ कि ये जो आप साबुन देख रहे हैं बर्तन धोने वाला, पहले मैं लेमन मैक्स इस्तेमाल करती थी। तो उससे क्या होता था कि मेरे हाथ जो है बहुत जल्दी काले हो जाते थे। और उसको जो है मैंने बहुत नोट किया कि मेरे हाथ इतने काले क्यों हो रहे हैं और खुरदरे हो जाते थे। तो मैंने जब ये विम लिया तो ऐसा ना सोचिएगा कि मुझे विम वालों ने पैसे दिए हैं इस चीज़ के। सच्ची में मेरे हाथ जो है वैसे ही सॉफ्ट रहते हैं और काले भी नहीं होते। तो मैं ये यूज़ करती हूँ साबुन। और ये देखें, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, ये सूट मैं श्लिंग कर रही थी और इसको मैंने स्टिच कर लिया है। बड़ा ही प्यारा सिला है। देखें आप, इसका गला मैंने रखा है बे। आजकल ये जो है ये वाली नेक डिज़ाइन चला हुआ है, इसको हम बे गला कहते हैं। जैसे हम जिस तरह से बे लिखते हैं उस तरह से ये गला है। और उसके बाद जो है मैंने सिंपल सी पाइपिंग कर दी है और बटन्स लगा दिए हैं। और बहुत ही मज़े होते हैं दर्जियों के, क्योंकि मैं ख़ुद एक दर्जन हूँ, टेलर हूँ। तो मैं जब दिल किया, जैसे कि कल मेरा दिल किया और मैंने आज स्टिच भी कर लिया। और अब मैं शावर लेके ये पहन लूँगी, इनको जो है मैं इस्त्री कर लूँगी। और आप लोगों के साथ भी इसका डिज़ाइन जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। जो मैंने डिज़ाइन देखा था वो कैप्री था, लेकिन मैं कैप्री नहीं पहनती हूँ। तो मैंने फुल ट्राउज़र बनाया है पैंट स्टाइल में। और नीचे इस तरह से मैंने जो इसको टसर कह लें वो लगा दिए हैं, छोटे छोटे से बना के ऊन के, रेड कलर के। हालांकि इसके ऊपर जो है मरून कलर की मैंने पाइपिंग की है, तो मुझे मरून कलर के लगाने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास इस टाइम पे धागा नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि मैंने आज ये सूट पहनना है, और फिर मैंने फटाफट से सिलाई कर लिया। और आगे भी मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं बेटियों को सिलाई ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि यकीन जाने बेटियों को हुनरमंद करना बहुत ही अच्छी बात है, ताकि वो आगे जाके किसी की मोहताज ना हो। वो ये चीज़ ना सोचती रहें कि टेलर को देना है और फिर टेलर के नखरे बर्दाश्त करें, उनको सिलाई भी दें और फिर वेट भी करें। और अगर सिलाई सीखी हुई होगी और जब दिल करेगा तो खुद ही स्टिच किया फ़ौरन से और पहन लिया। तो मैं इंशाल्लाह अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाऊंगी। और जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, मेरे व्लॉग देखते हैं, तो उनसे भी ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाएं। और रोज़ ही छोटी का एक नया जोड़ा सिल रहा होता है। जब भी इसको नहलाती हूँ तो मेरा दिल करता है एक न्यू फ्रॉक और अच्छे अच्छे कपड़े सिलाई करके इसको पहनाऊँ। तो रोज़ इस तरह से चल रहा होता है।